हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको दो सेट्स दिए हुए हैं ए और बी, और आपको प्रूफ करना है ये दोनों इक्विवेलेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कल तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो नेचुरल नंबर और इंटीजर के ऊपर बेस्ड थे। आज का क्वेश्चन रियल नंबर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये सेट क्या दिए हुए हैं। अगर आप ए सेट को ध्यान से देखो तो ए सेट क्या बोल रहा है, ए सेट बोल रहा है कि जो भी नंबर्स हैं वो सबके सब रियल हैं। जितने भी नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं, रियल नंबर। और नंबर है कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। मतलब जो ए सेट है वो इंटरवल है। जो ए सेट है वो क्या है, इंटरवल है। ठीक है, और जो बी सेट है वो भी सेम बोल रहा है और वो भी इंटरवल है। और वो इंटरवल कौन सी है, 3 और 7। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको इंटरवल्स दी हैं। एक इंटरवल दी है आपको 0 1 और एक इंटरवल आपको दी है 3 7। और आपको बताना है ये दोनों इक्विवेलेंट है। ये दोनों इक्विवेलेंट है। मैं आपको रियल एनालिसिस का एक बड़े मज़ेदार बात बता रहा हूँ। अगर मैं आज से पहले आपको ये पूछता कि ये दो इंटरवल्स आपके सामने हैं, तो बताओ कौन सी बड़ी इंटरवल है और कौन सी छोटी इंटरवल है। तो आप में से कोई बोल सकता था, या मैं ऐसा पूछ लेता, लेंथ के हिसाब से तो ये बड़ी है, मैं एलिमेंट्स के हिसाब से बोल रहा हूँ। अगर मैं आपको पूछता कि बताओ इसके अंदर ज़्यादा एलिमेंट्स हैं या इसके अंदर ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, तो जनरली सब बोलते 3 और 7 इसके अंदर ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, 0 और 1 के अंदर कम एलिमेंट्स हैं। मगर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये जो सेट है कौन सा, क्लोज्ड इंटरवल, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो आप काउंट नहीं कर सकते। वैसे 3 और 7 के अंदर भी एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, हम इनको काउंट नहीं कर सकते। तो हम इसमें ये नहीं बोल सकते कि इसमें ज़्यादा और इसमें कम है। वही अब हम पढ़ेंगे कि क्यों नहीं बोल सकते हम, क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट सेट्स हैं। ये आज हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे कि जो 0 1 है और जो 3 7 है, इन दोनों में अगर काउंटिंग हो भी जाए तो ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं। मतलब दोनों के अंदर एलिमेंट्स क्या हैं, सेम। मगर आज से पहले हम ऐसा बोलते होंगे कि इसके अंदर ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कभी कभी हम ऐसा बोल देते थे। मगर अब जब हम रियल एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो हम रियल नंबर के बारे में सब कुछ सीखने वाले हैं। तो बेसिकली आपको इस ए सेट से बी सेट के ऊपर एक फंक्शन ढूंढना है। क्या ढूंढना है, एक फंक्शन ढूंढना है जो हमें खुद ढूंढना होता है, जो क्वेश्चन में नहीं दिया होता है। ठीक है, और वो जो फंक्शन होगा वो बाइजेक्टिव होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो इस सेट से इस सेट के ऊपर आपको जो फंक्शन मिलेगा वो इस केस में मिलेगा f of x इज इक्वल टू 4x प्लस 3। हम चेक कर सकते हैं, देखो ये जो x है इसमें पहले डाला 0, तो 4 इंटू 0 0 0 प्लस 3 कितना हो गया, 3 आंसर आ गया। 0 का आंसर कितना आ गया, 3। अब सेम फंक्शन जब 1 डालूं तो लास्ट वाला एलिमेंट आना चाहिए। अब जब मैंने x में 1 डाला तो 4 प्लस 3 कितना आ गया, 7 आ गया। तो फर्स्ट एलिमेंट डाल रहा हूं तो उस साइड का फर्स्ट एलिमेंट, उस साइड मतलब कोडोमेन का फर्स्ट एलिमेंट मिल रहा है। लास्ट एलिमेंट डाल रहा हूं तो कोडोमेन का लास्ट एलिमेंट मिल रहा है। तो इस केस में जो फंक्शन है वो यही है, f of x इज इक्वल टू 4x प्लस 3। अब क्वेश्चन ये राइज करता है स्टूडेंट्स कि 4x प्लस 3 ही क्यों लिया, रट्टा तो नहीं लगाना है ना। क्वेश्चन राइज करता है कि 4x प्लस 3 ही क्यों लिया, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, आपको याद रखना है कि जब भी कोई एक इंटरवल है, इंटरवल वाले क्वेश्चन आए, जैसे अभी इंटरवल वाला क्वेश्चन आया, मान लो आपके पास पहली इंटरवल है ए बी और जो दूसरी इंटरवल है वो क्या है, सी ओ डी। और आपको इससे और इसके ऊपर मैपिंग बनानी हो, आपको फंक्शन बनाना हो, तो स्टूडेंट्स क्या फार्मूला है, आपको एक फार्मूला याद रखना है। जो फंक्शन है वो हमेशा ऐसा बनेगा। कैसे बनेगा, जो दूसरी एंट्री है उसकी जो फर्स्ट एंट्री है उसको लिख लो c, फिर प्लस कर लो, इन दोनों का माइनस ले लो d माइनस सी, और फिर इन दोनों का माइनस ले लो b माइनस ए, और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लो किससे, x माइनस ए से, x माइनस ए से। इस फॉर्मूले का अप्लाई करने पे ही वो फंक्शन 4x प्लस 3 बना हुआ है। कैसे, आइए देखते हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स जो इंटरवल थी वो क्या थी, हमारे पास इंटरवल थी 0 1 और इधर इंटरवल क्या थी, 3 7। तो इस केस में a कौन है, 0,
B कौन है 1, C कौन है 3 और D कौन है 7। तो अगर हम फंक्शन को ध्यान से देखें तो बेसिकली फंक्शन क्या है, C लिख दिया 3 प्लस D माइनस C 7 माइनस 3 अपॉन B माइनस A 1 माइनस 0 इंटू एक्स माइनस ए कितना है 0। अब आप इसको सॉल्व करो तो ये 3 वैसे रहेगा, ये 4/1 इंटू एक्स। तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो आपके पास आ रहा है 4x प्लस 3। तो इस फॉर्मूले से हम फंक्शन बना सकते हैं इंटरवल में। तो जो वो फंक्शन बना है वो ऐसे बना है। आपको एग्जाम में ये शो करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप करना चाहो तो आप कर भी सकते हो रीज़न। अगर आप ये चीज़ शो करना चाहो एग्जाम में तो आप इसका रीज़न शो कर भी सकते हो, ठीक है, चॉइस आपकी है, नहीं तो आप डायरेक्ट फंक्शन लिख सकते हो। तो ये आप नोट कर लो कॉपी पे कहीं साइड पे, ताकि आपको बाद में रट्टा नहीं लगाना पड़े, आपको क्लियर कट समझ आ जाए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। आई होप आपको इतना समझ आया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं फिर से अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे v डिफाइन ए फंक्शन f from a to b as f of x इज इक्वल टू 4x प्लस 3। ठीक है, ये हमने डिफाइन कर दिया। अब आपको शो करना है, वी हैव टू शो दैट f इज बाइजेक्टिव। We have to show that f is बाइजेक्टिव। आपको शो करना है कि f क्या है, बाइजेक्टिव है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको उसके लिए 1 प्रूव करना पड़ेगा, फॉर 1 करना काफ़ी इजी है, ठीक है। हम दो एलिमेंट ले लेंगे, लेट x1 x2, ये दो एलिमेंट है ए के डोमेन। आगे आप लिख देना बी एनी 2 एलिमेंट्स, ये डोमेन से मैंने 2 एलिमेंट्स ले लिए, सच दैट जब मैं f ऑफ x1 लूं, इमेजेस लूं, वो सेम आए, ऐसे हम लेते हैं। अब इमेजेस निकाल के देखते हैं। जब मैं इसकी इमेज निकाल रहा हूँ तो क्या आ रहा है 4x1 प्लस 3, और जब मैं इसकी इमेज निकाल रहा हूँ तो क्या आ रहा है 4x2 प्लस 3। स्टूडेंट्स 3 और 3 कैंसिल हो गया तो आ रहा है 4x1 4x2। उसके बाद 4 और 4 भी कैंसिल हो गया, क्या आ रहा है x1 प्लस इज इक्वल टू x2। तो इधर क्या हो रहा है, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि जब हम इमेजेस को सेम ले रहे हैं, फॉर f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, हमारे पास x1 और x2 भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है, जो फंक्शन है f वो 1 है। इसका मीनिंग क्या है, जो फंक्शन f वो क्या है, 1। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि 1 कैसे करते हैं। कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो f आपका क्या है, 1 है। अब हम इसके बाद ऑन टू प्रूफ करेंगे। इस क्वेश्चन का ऑन टू, ठीक है, जो इस क्वेश्चन का ऑन टू है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। सेकंड फॉर ऑन टू, ठीक है। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं कोडोमेन सेट में, लेट y बिलोंग्स टू बी कोडोमेन बी एनी एलिमेंट, ठीक है, या बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट भी लिख सकते हो, आर्बिटरी एलिमेंट। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो सेट बी है, इस बी सेट में हमने y लिया है, मगर बी बेसिकली है क्या, 3 और 7। तो अगर मैं इस बी सेट में एलिमेंट ले रहा हूं तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ ना, देयरफॉर जो y है वो मेरा 3 7 के बीच में है,
क्योंकि सेट का एलिमेंट। अगर y 3 7 के बीच में है तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि जो y है वो 3 और 7 के बीच में लाई करता है, बिल्कुल बोल सकता हूँ। अब आपको क्या करना होता है स्टूडेंट्स, हमें बस एक x ढूंढना होता है। ये जो a है आपके पास 0 1, ये जो a आपके पास 0 1 है, उसमें आपको एक x फाइंड करना होता है, और उस x की इमेज क्या बननी चाहिए, y बननी चाहिए। तो करते हैं x फाइंड, ठीक है। अब x जो आपको फाइंड करना है वो x किसका एलिमेंट होना चाहिए, 0 और 1 का एलिमेंट होना चाहिए। किसका एलिमेंट होना चाहिए, 0 और 1 का एलिमेंट होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये जो y है ये अभी 3 और 7 के बीच में है, मैं इस 3 को 0 बनाने की कोशिश करूंगा। तो 3 को 0 कैसे बना सकते हैं, पूरी इनइक्वालिटी में से 3 माइनस कर लो। तो 3 माइनस 3, y माइनस 3, 7 माइनस 3, फिर ये कितना आ गया 0, y माइनस 3 और 4, तो 0 तो बन गया। अब मेरे को इस एलिमेंट को 1 बनाना है, तो मैं 4 को 1 कैसे बनाऊंगा, पूरी इनइक्वालिटी को 4 से डिवाइड कर लो। तो मैं पूरी इनइक्वालिटी को 4 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो अब ये ऐसा देखने को मिलेगा 0, तो अगर आप ये चीज बता रहे हो कि जो ये y माइनस 3/4 है, y माइनस 3/4 है, वो 0 और 1 के बीच में है, तो हमें पता है कि 0 और 1 के बीच में ही x लाई कर रहा है। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ ना, देयरफॉर जो y माइनस 3/4 है, पहले इसको रब कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जो y माइनस 3/4 है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 1 के बीच में लाई कर रहा है, और 0 1 ही a है। अब मैंने क्या किया, इस y माइनस 3/4 को x लेट कर दिया, लेट x इज इक्वल टू y माइनस 3/4, और ये किसके अंदर है, a के अंदर, और a क्या है, डोमेन। क्या प्रूफ करने की जरूरत होगी कि ये a के अंदर है, बिल्कुल a के अंदर है, क्योंकि a के अंदर हर वो एलिमेंट है जो 0 और 1 के बीच में है। a क्या बोल रहा है, a बोल रहा है मैं एक ऐसा सेट हूँ जो 0 से स्टार्ट होगा और 1 पे खत्म होगा, और जो मेरा ये y माइनस 3/4 है ये भी तो इसी के बीच में है, तो ये अल्टीमेटली a में जाएगा। तो ये a का एलिमेंट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब आपने क्या किया, हमने अभी तक b सेट में y लिया और x ढूंढ लिया। अब आपको उस x की इमेज को y बताना है, ठीक है। तो इसलिए अब मैं क्या करूंगा, f ऑफ x निकालूंगा। तो जब मैं f ऑफ x निकालूंगा तो f ऑफ x का मतलब क्या है, y माइनस 3/4। अब मैं इसमें फंक्शन डालूंगा, और फंक्शन आपका क्या है, अगर आपको याद होगा 4x प्लस 3। फंक्शन हमारा क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 3। इस x की जगह ये डाल लें। अभी हमारे केस में x क्या है स्टूडेंट्स, अभी हमारे केस में x ये पूरा है, तो मैं x की जगह ये डाल लूँगा, तो कितना आ जाएगा 4 इंटू y माइनस 3/4 प्लस 3, 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो कितना आ रहा है, y माइनस 3 प्लस 3, 3 और 3 भी कैंसिल हो गया, तो कितना आ रहा है y। तो आपने क्या प्रूफ किया, y लिया था b में, उसके लिए x ढूंढ लिया a में, और x की इमेज वापस से क्या आ रही है, y आ रही है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये ऑन टू है, दिस इंप्लाइज f इज ऑन टू, ठीक है। f क्या है, ऑन टू। अगर f ऑन टू है तो इसका मतलब जो हमारा ये फंक्शन है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो वो क्या है, बाइजेक्टिव है। और कल बताया था अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव आप प्रूव कर लो तो वो दोनों सेट्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट। a इज इक्विवेलेंट टू b, a इज इक्विवेलेंट टू b। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन मेरे को दिखता है तो वो मैं आपको अभी करने के लिए देता हूँ। देखो मिल गया, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया होगा, आप कर लेना खुद। क्वेश्चन क्या है, डिफाइन इक्विवेलेंट सेट्स। डिफाइन इक्विवेलेंट सेट्स, आपको डेफिनेशन बताइए। प्रूव दैट ओपन इंटरवल्स, प्रूव दैट ओपन इंटरवल्स
3 7 एंड 5 9 आर इक्विवेलेंट। आपको प्रूफ करना है जो ओपन इंटरवल्स हैं 3 7 और 5 9 ये दोनों इक्विवेलेंट है, ये प्रूफ करना है। तो पहले आप डेफिनेशन दे देना, तो मैं आपको समझा देता हूँ, इस क्वेश्चन की हिंट दे देता हूँ। ए को लेट कर देना 3 7 और दूसरे सेट को लेट कर देना 5 9। पुराने क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? उधर क्लोज्ड इंटरवल थी, इधर ओपन इंटरवल है। उधर सेट बिल्डर की फॉर्म में दिया था, इधर आपको इंटरवल्स की फॉर्म में दिया। घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब आपको फंक्शन डिफाइन करना है, तो आप फंक्शन डिफाइन करो उसके ए से बी, ए से बी। और कैसे डिफाइन करोगे मैंने आपको बताया, कैसे डिफाइन करोगे मैंने आपको बताया। ये ए है, ये बी है, रफली करना है, ये सी और ये डी। तो जो फंक्शन होगा वो कैसे बनेगा? सी प्लस डी माइनस सी अपॉन बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। सी कितना है? 5 प्लस 9 माइनस 5 4, 7 माइनस 3 4, एक्स माइनस ए कितना है? 3। तो कितना आ रहा है? 5 प्लस एक्स माइनस 3, तो कितना आ रहा है? एक्स प्लस 2। तो ये आपका फंक्शन आएगा इधर x प्लस 2। आप चेक भी कर सकते हो कि आपने जो फंक्शन निकाला वो ठीक है या गलत है। कैसे? देखो, पहले एलिमेंट डालो 3 इधर, तो 3 प्लस 2 कितना आ रहा है? 5। दूसरा डालो 7, तो 7 प्लस 2 कितना आ रहा है? 9। तो ऐसे निकालते हैं फंक्शन, ठीक है। अब फंक्शन निकालना है आपको, 1 1 तो आ जाएगा करना, ऑन टू में आपको ऐसा करना है, y ले लेना है। जब y उस सेट में लोगे तो ऐसे b में लेना है। जब आप y b में लोगे, b बेसिकली अब ओपन इंटरवल है 5 9। तो अब इसमें मीनिंग क्या होगा कि जो y है वो ऐसे ओपन इंटरवल किसके बीच में आएगा? 5 और 9 के बीच में, ठीक है। अब उसको आपको किस में पहुंचाना है? आपको पहुंचाना है 5 9 से कहाँ पहुंचाना है? 3 7 में। तो 3 7 में कैसे पहुंचाओगे? इसको 3 बनाना है। क्या बनाना है इसको? 3। तो पूरे को 5 को 3 बनाने के लिए पूरे को 2 से माइनस करोगे, तो 5 माइनस 2 ऐसे। तो कितना बन जाएगा? 3 y माइनस 2 7, ठीक है। 3 बन गया। अच्छा, 3 बनाना है और दूसरा बनाना था 7, तो 7 तो अपने आप ही बन गया ना, इधर कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो हम बोल लेंगे इधर क्या होगा? इधर जो y माइनस 2 है वो किस में बिलोंग कर रहा है? 3 7। तो इसका मतलब कि जो y माइनस 2 है वो आपका a में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि a ही हमारी क्या है? 3 और 7। फिर उसके बाद क्या करेंगे? हम x को लेट कर लेंगे, x इज इक्वल टू y माइनस 2, और वो किस में है? a में। अब आप क्या करोगे? f ऑफ x निकाल लोगे। x कितना है? y माइनस 2, ठीक है। अब फंक्शन क्या है? फंक्शन है x प्लस 2, जो भी अंदर एंट्री है उसमें 2 ऐड कर लो। तो अंदर एंट्री है y माइनस 2, तो आप फंक्शन के अकॉर्डिंग इसमें जब 2 ऐड कर लोगे तो 2 2 कैंसिल आ जाएगा y, तो ये भी ऑन 2 है। फिर आप उसके बाद बोल सकते हो कि जो 3 7 है वो इक्विवेलेंट है किसके? 5 9 के, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इंटरवल के ऊपर जो मैंने आपको आज के लेक्चर में करवाए। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर आपको समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए, कोई भी डाउट है वो भी बताइए। और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि बाकी भी हमारे चैनल से मैथमेटिक्स का कंसेप्ट पढ़ पाए। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।